यहाँ भाई गुआना 1337 है यू संदीप दैया पेशेंट गाड़ी में बैठे हैं। तो ये गाड़ी खिड़की खोल ली नहीं बंद कर दा नहीं पेशेंट बैठे गाड़ी का अगला लोग आगे बैठ गया यू जो बैठे गाड़ी का अगला लोग आगे न और कहाँ तो धमकी दे है मैं दोनों बैठूंगा अगला खिड़की मारूँ ठीक है ना। हाँ ले भाई देख लो यू ये पेशेंट बैठे हैं बुढ़ी भी है अरे कोई लोटिया है और अगले लोग बैठे हैं संदीप दैया और कई बात से उतरे नहीं मैं अपना खिड़की मार लग रहा हूँ। हाँ इसलिए अपना खिड़की मारूँ भाई। गोहाना के नागरिक अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। एक एम्बुलेंस में तैनात ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से न लेते हुए मरीजों की मदद करने से इनकार कर दिया। दरअसल 2 दिन पहले गोहाना निवासी मां बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। हादसे में घायल हुए दोनों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर रेफर कर दिया। जब दोनों को रेफर करने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई तो उसमें तैनात ईएमटी ने मरीजों के साथ पीछे बैठने और उनकी देखरेख करने की बजाय ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठना ज्यादा जरूरी समझा। एम्बुलेंस चालक ने उसे कई बार मरीजों के साथ पीछे बैठने और सहायता करने के लिए कहा, लेकिन उसने बात मानने से इनकार कर दिया। जो बैठे गाड़ी का अगला लोग आगे न और कहाँ तो धमकी दे है मैं दोनों बैठूंगा अगला खिड़की मारूँ ठीक है ना। हाँ ले भाई देख लो यू ये पेशेंट बैठे हैं बुढ़ी भी है अरे कोई लोटिया है और अगले लोग बैठे हैं संदीप दैया और कई बात से उतरे नहीं मैं अपना खिड़की मार लग रहा हूँ। हाँ इसलिए अपना खिड़की मारूँ भाई। बताऊँगा ड्राइवर सुशील ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया और इसकी शिकायत नागरिक अस्पताल के एसएमओ को दी। ड्राइवर का कहना है कि इससे पहले भी यह ईएमटी कई बार ऐसी ही लापरवाही कर चुका है और बार बार टोकने के बावजूद मरीजों की मदद करने की बजाय बहस करने लगता है। एम्बुलेंस चालक सुशील ने बताया कि एक्सीडेंट में घायल मां बेटे को खानपुर पीजीआई रेफर किया गया था। जब वह एम्बुलेंस में बैठे तो ईएमटी ने उनकी मदद करने की बजाय आगे सीट पर बैठने की जिद की। मरीजों ने भी उसे मदद की गुहार लगाई, लेकिन वह नहीं माना। सुशील ने बताया कि उसने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया है और इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को की है। उनका आरोप है कि यह कर्मचारी पहले भी कई बार ऐसी हरकतें कर चुका है। जी जैसे मतलब 2 RS एक्सीडेंट आए थे, 2 RS एक्सीडेंट आए थे जी तो मैं वो करे थे गोहाना से खानपुर रेफर तो मैं ईएमटी को बोला माँ भाई तू पीछे मरीज संभाल ले एक्सीडेंट है ये तो पीछे नहीं गया आगे बैठ गया। मैंने उसको कहा तो वो बोला भाई मैं तो आगे बैठूंगा। राजनीति का मैं मतलब धमकी देने लग गया, बोला जो करना तो ना कर लिया मैं तो आगे रहूँगा। जी हाँ फिर वो पेशेंट भी हुई है, पेशेंटा गेल भी हुई है, पेशेंटा गेल भी हुई उनकी क्या सुनी फिर वो मानिए एक्सीडेंट है वो जान देना। हाँ कौन से कहाँ के थे? वो जी गोहाना के थे और माँ बेटा थे। माता का नाम सरस्वती था, बेटे का नाम मंजीत था जी। तो आपने फिर शिकायत नहीं दी? जी शिकायत सर से की थी। जो क्या नाम था इसका ईएमटी का? ईएमटी संदीप दैया जी। क्या ड्यूटी होती है इसकी? उसकी ड्यूटी है जी गाड़ी के पीछे में कोई भी मरीज आए तो पीछे संभालना जी, ऑक्सीजन की जरूरत हो या उसको किसी चीज की जरूरत हो तो उसको पीछे बैठना है, आगे नहीं बैठना है उसमें। तो आपने क्या देखा था? देखा जो एक्सीडेंट थे सर मैंने उसको बोला तो मना कर दिया। उन्होंने पेशेंटों ने कहा भाई तू पीछे क्यों नहीं बैठता, पेशेंटों को भी ये बोला कि मैं पीछे नहीं बैठूं और आगे बैठ कर जाऊंगा। अपने उसमें लगा रहा? हाँ जी लापरवाही है। लापरवाही खूब लापरवाही, पहले भी ना बहुत लापरवाही कर रखी है, मेरे साथ में बहुत ज्यादा कर रखी है। आपके साथ ही रहता है? हाँ जी अब आए मेरे साथ में बहुत ज्यादा मतलब ये पूरे स्टाफ गेले और पुलिस गेले लापरवाही करता है करते हैं तो धमकी देता है जी। मतलब बीजेपी सरकार में ये करवा दूंगा बदली करवा दूंगा धमकी देता है जी। वहीं नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर संजय छिकारा ने बताया कि ईएमटी की लापरवाही की शिकायत उन्हें मिली है। इस मामले में उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर अवगत करवा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि ईएमटी का काम एम्बुलेंस में मरीजों के साथ रहकर उनकी हर संभव मदद करना होता है, लेकिन इस मामले में उसकी भूमिका गैर जिम्मेदाराना रही है। वीडियो में जो दिखा है वह गंभीर है और इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये परसों का मामला संज्ञान में आया, क्योंकि मेरे पास भी एक वीडियो भेजी गई थी। उसमें 2 एक्सीडेंट केस बताए गए थे मेरे को, एक राजेश सन ऑफ छोटू और एक सरस्वती वाइफ ऑफ छोटू। गुआना का ही उनका एड्रेस है और इनका एक्सीडेंट हो गया था, जो कि गुआना सीएचसी में आए हुए थे और उसके बाद डॉक्टर ने इनको पीजीआई खानपुर के लिए रेफर किया था। तो उसमें एक वीडियो आया था, उसमें एक ईएमटी है संदीप दहिया, ये आगे बैठा था, पीछे नहीं बैठा था। तो इसके बारे में हमने आगामी कार्रवाई करते हुए हायर अथॉरिटी को आगामी कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है। जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है कि आप बता रहे हो कि आगे बैठा और काम उसने अपना काम भी नहीं किया। हाँ जी, लापरवाही तो है। लापरवाही है। उनकी क्या ड्यूटी होती है? ईएमटी की ड्यूटी पेशेंट के साथ ही बैठना होता है और पेशेंट को जो फर्स्ट एड टाइप की ट्रीटमेंट होती है वो ईएमटी को ही देनी होती है। अगर कहीं एक्सीडेंट के लिए एम्बुलेंस जाएगी, पेशेंट को लेके आएगी या पेशेंट को लेके कहीं हायर सेंटर पे जाना है, तो एम्बुलेंस में ड्राइवर के साथ नहीं बैठेगा ईएमटी पेशेंट के साथ बैठेगा। और पेशेंट को अगर किसी भी चीज़ की जरूरत होगी, कोई फर्स्ट एड की जरूरत होगी, तो पेशेंट को एम्बुलेंस में ड्राइवर ही प्रोवाइड करवाएगा। कई बार ये होता है डिलीवरी लेके आते होते हैं, फुल टर्म डिलीवरी हो जाती है कई बार, और एम्बुलेंस में ही डिलीवरी होती है जिसको ईएमटी ही संभालता है। तो लेकिन वो देख रहे हैं, उस वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि वो आगे बैठ के उसका अच्छी कार्रवाई कर रहा है खाली। हाँ जी, इस बारे में मैंने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और लेटर भी लिख दिया गया है, क्योंकि इनका सारा कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट लेवल से है, हमारे लेवल से इनका कोई कंट्रोल नहीं। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।